हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयो राधा पट सती गौरनिताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। जयो राधा पट गौरनिताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जयो जयो प्रभुपाद 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 जयो जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिचिकाचार्य नित्य लीला पृष्ठ अभय चंडविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिलाईदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवा सादि शिव और भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। नवदीप श्री मायापुर धाम की जय। नीलाचल श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। शिला प्रभुपाद ट्रांसीडेंटल बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन की जय। शिला प्रभुपाद अनुगत भक्त विंद की जय। सामवेद भक्त विंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। सभी भक्त हाथ जोड़िए और मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुद्धपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का स्वागत है श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर के इस संडे लव फीस्ट कार्यक्रम में। आप में से कितने भक्त आज पहली बार मंदिर आए हैं? अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7। स्वागत है आप सब भक्तों का जो कि पहली बार आए हैं और उन सभी भक्तों का भी जो कि लगातार आते हैं। वास्तव में यह जो कार्यक्रम है जिसका संचालन मंदिर के द्वारा किया जाता है, उसका उद्देश्य है कि हमें वास्तविक रूप में मंदिर आने का लाभ प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि आप भक्त जिन्होंने हाथ अभी उठाया था वो इस्कॉन पहली बार आए। मंदिर तो पहले गए होंगे ना कहीं मंदिर तो हम जाते हैं प्रायः। श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर में पहली बार आए। तो ये जो कथा कीर्तन की जो व्यवस्था मंदिर के द्वारा की जाती है, इसका एक मुख्य उद्देश्य है। उसका उद्देश्य यह है कि हम जो वास्तविक रूप में इस भौतिक जगत में कष्ट उठा रहे हैं, टेंशन भरी लाइफ जी रहे हैं, वो टेंशन भरी लाइफ से, कष्ट भरी लाइफ से, जीवन से थोड़ा सा हमें राहत मिले, रिलीफ मिले और हम वास्तविक रूप में सही रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर हों। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यहां बैठे हैं, वो अपने जीवन को सदा कष्ट में रखना चाहते हैं? ऐसे कितने लोग हैं वो चाहते हैं कि सदा जीवन में कष्ट रहे? हाँ, कोई नहीं। तो ये जानना होगा कि वास्तविक, अच्छा चलो ठीक है, ये प्रश्न हमने जान लिया कि हम कष्ट में नहीं रहना चाहते। अब मेरा प्रश्न दूसरा ये है कि हम में से कितने लोग कष्ट में हैं, वो हाथ उठाएं। हम सभी कष्ट में हैं, लेकिन कोई कष्ट में रहना नहीं चाहता। तो कोई उपाय तो जानना चाहिए ना हमको। क्या वास्तविक रूप में कभी हमने उपाय जानने का प्रयास किया? आपके दांत में दर्द होता है, आपको बुखार होता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते? उस इलाज के लिए जाते हैं ना। तो ये जो प्रतिदिन का जो कष्ट है, जो सुबह दोपहर शाम हमको तंग कर रहा है, इसके लिए हम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? इतना टेंशन भरी लाइफ है हमारी। तो यह जो मंदिर के जो कार्यक्रम है,
कथा कीर्तन वास्तविक रूप में हमें उस कष्ट से निवारण करने के लिए ही केवल उपयुक्त रास्ता है, द ओनली वे। अब आप में से जितने भक्त वास्तविक रूप से इस कष्ट से पार होना चाहते हैं तो ध्यान पूर्वक सुनिए, और ध्यान पूर्वक केवल एक बार सुनने से नहीं होगा। आप अपने निजी कार्यक्रम के अनुसार जो भी आपके पास समय है, उस समय के अंदर सुबह श्रीमद् भागवतम कथा होती है 8 से 9, और शाम को श्रीमद् भगवद गीता का पाठ होता है 7:30 से 9, और संडे को ये कार्यक्रम होता है 1 से 2। तो जब भी आपके पास समय है आप उसको सुनने का प्रयास करिए, मंदिर आइए। और यदि मंदिर नहीं आ सकते तो आजकल तो लाइव ब्रॉडकास्ट सुविधा उपलब्ध है। आप कहीं भी रहेंगे, सबके पास आजकल स्मार्टफोन है, चाहे वो स्मार्ट है या नहीं, उसके पास स्मार्टफोन तो ज़रूर है। तो स्मार्टफोन पे आप जब भी आपके पास समय लगता है, जब कष्ट लगता है, जब दिक्कत होती है, जब कोई हल नहीं दिखता, श्रीमद् भागवतम कथा सुनिए, श्रीमद् भगवद गीता कथा सुनिए, और वास्तविक रूप में कष्ट से बाहर आने का प्रयास करिए। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जन्मों जन्मों से हम विभिन्न विभिन्न तरह की अपनी मैथोलॉजी, अपनी मन गढ़ंत वस्तुओं के साथ में जी रहे हैं। इतना आसान नहीं है ये मानना कि वास्तविक रूप में सत्य क्या है। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ये हमारे मार्गदर्शक पुस्तकाएं हैं, मार्गदर्शक ग्रंथ हैं, जो कि हमें मार्गदर्शित कर रहे हैं कि वास्तविक रूप में हमको राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, स्ट्रेट जाना है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, किस समय में, किस स्थिति में, किस रास्ते पर हमको चलना है। ये इसका मार्गदर्शक पुस्तिका के अंदर पूरा क्लियर मैप है। जैसे गूगल मैप में सर्च करते हैं ना, कहीं जाने के लिए सर्च करते हैं, हमको चिराग दिल्ली जाना है, तो गूगल मैप टिक 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 करके आपको कहाँ ले जाता है? चिराग दिल्ली। आप उस रास्ते पे चलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ही जीवन निर्वाह करने का मैप है। उस मैप के जरिए हम यदि अपने मन से डालें कि हमें भगवान की तरफ अग्रसर होना है, तो मैप हमको सीधा भगवान की तरफ अग्रसर करता है। और यदि उसी मैप में डालें कि हमें कष्ट में रहना है और भगवान से दूर जाना है, तो वो उसी तरह बताता है भौतिक जगत हमको कि भगवान से दूर जाना है। श्रीमद् भागवतम की कथाओं के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि वास्तविक रूप में भगवान कौन है, और भगवान के भक्त किस तरह से भगवान के ऊपर आश्रित हैं। हम लोग तो एक कुछ समय के लिए अपने आप को भक्त मान लिए हैं और सोचते हैं कि भक्त हैं, परंतु यदि श्रीमद् भागवतम में भक्तों के चरित्र के बारे में हम पाठ करें तो पता लगता है कि भगवान के भक्त क्या हैं। आज इसी एक चरित्र की हम चर्चा करेंगे, जो कि श्रीमद् भागवतम में आता है महाराज रंतिदेव के नाम से। महाराज रंतिदेव हुए जिनके बारे में श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं। तो महाराज रंतिदेव ने अपने परिवार के साथ एक बार निर्जल व्रत रखा। क्या रखा? निर्जल व्रत का मतलब क्या होता है? बगैर पानी के। हमारे यहाँ भी एक बार निर्जल व्रत आता है तो लोग पूछते हैं जल नहीं पीना, जूस तो पी सकते हैं ना। आज निर्जल है, खा तो सकते हैं, जल नहीं पीना है, जल से व्रत है। नहीं, निर्जल व्रत रखा, और 1, 2, 5, 10 दिन के लिए नहीं, 48 दिन के लिए। कितने दिन? आपको लग रहा है ये स्टोरी है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कभी हो सकता है? आप यदि 48 दिन निर्जल रहे हैं तो जी सकते हैं, लेकिन 2 चीजें ध्यान रखने की हैं। पहला ये कि उन्होंने निर्जल व्रत क्यों किया,
संपूर्ण परिवार के साथ, सारे परिवार के साथ व्रत किया, उसका कारण क्या था? हम लोग व्रत क्यों करते हैं, बता सकते हैं आप? कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई मंगलवार रखता है, कोई वीरवार रखता है, शनिवार रखता है। क्यों रखता है व्रत? यदि हम कोई भी व्रत करते हैं तो उस व्रत के अंदर हम अपने हित की बात करते हैं। सही है, गलत है? कोई धन के लिए करता है, कोई पुत्र के लिए करता है, कोई पत्नी के लिए करता है, कोई पति के लिए करता है, सब व्रत करते हैं। लेकिन महाराज रंतिदेव ने व्रत किस लिए किया? कि उनकी जो संपूर्ण प्रजा है वो कृष्ण भावनामृत हो जाए। क्या हो जाए? भगवान की भक्त हो जाए और उनके संपूर्ण कष्ट समाप्त हो जाएं। वास्तविक रूप में देखें तो राजा का एक कार्य है ये। राजा केवल प्रजा के हित के लिए सुबह शाम सोचता है, यदि वो सही राजा है तो। उसके चित्त में हर समय यही चलता रहता है कि किस समय में किस तरह से मेरी प्रजा जो है वो भक्ति की ओर अग्रसर हो जाए, भगवान की भक्त हो जाए। तो महाराज रंतिदेव ने व्रत रखा, और हम लोग तो व्रत रखते हैं, उस व्रत के अंदर हम लोग बहुत अधिक कोई भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करते हैं। एक्चुअली व्रत वही है जिसमें भगवान के नाम का क्या हो? कीर्तन हो। अधिक से अधिक समय हमें श्रीमद् भागवतम पढ़ने का प्रयास करें, भक्तों की सेवा करने का प्रयास करें, तो वो एक्चुअल व्रत है। आपने कोई फास्ट कर लिया, मैं आज अन्न नहीं खाऊंगा, मैं आज चावल नहीं खाऊंगा, मैं आज नमकीन नहीं खाऊंगा, मैं आज मीठा नहीं खाऊंगा, मैं आज पीला नहीं खाऊंगा या सिर्फ पीला ही खाऊंगा, और भगवान के नाम का कोई जप कीर्तन नहीं किया, तो बहुत ज्यादा उस व्रत का लाभ नहीं मिलेगा। ये वास्तविक रूप में जो व्रत बने हैं कि ये नहीं खाना है या ये नहीं पीना है, ये नहीं करना है, वो इसके लिए बने हैं कि वो जो समय हमें बचता है खाने पीने से, बनाने से, कुकिंग से, वो समय क्या है? भगवान के कीर्तन में हम लोग यूज कर सकें, अधिक से अधिक भगवान का नाम कीर्तन कर सकें। तो महाराज रंतिदेव भी इसी तरह से संपूर्ण परिवार के साथ उन्होंने व्रत किया, और जब व्रत खोलने का समय आया तो उन्होंने अलग अलग विभिन्न तरह के भोग बनवाए, या उनके सेवकों ने बनाए या परिवार के लोगों ने बनाए, भगवान को भोग लगाया। हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम जो भी खाएं वो भगवान को क्या करें? भोग लगा के खाएं। भगवान को भोग लगाने से क्या होता है? बता सकते हैं? भगवान को भोग लगाने से क्या होता है? उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। जितने भी विभिन्न तरह के पापों को अर्जित करके हम अपने जीवन को निर्वाह करते हैं, जब भगवान को ऑफरिंग करते हैं तो पाप क्या है? वो भगवान उस भोजन में से पाप कर्म क्या करते हैं? निकाल लेते हैं, और वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। तो महाराज रंतिदेव के इस उपवास के समाप्ति के दौरान विभिन्न तरह के भोगों का बनाया गया, भगवान को भोग लगाया गया, और बिल्कुल प्रसाद महाराज रंतिदेव के सामने आया। और उस समय उनकी स्थिति वह थी कि बिल्कुल कमजोर हो चुका था शरीर। उन्होंने 48 दिन से पानी नहीं पिया था। तो जैसे ही उन्होंने प्रसाद स्वीकार करने की तैयारी की, तो इतने में उनका दरवाजा नॉक किया, ठक ठक ठक। दरवाजा खोला तो दरवाजे पे एक ब्राह्मण खड़ा था। वो ब्राह्मण कहता है, हे राजन, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं?
सोचिए यदि हमारे साथ ऐसा हो कि हमने एक दिन का व्रत किया और अगले दिन व्रत खोलने वाले हों और कोई भक्त आके बोले थोड़ा मुझे प्रसाद दे दो, तो हम क्या करेंगे? उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, हैं? देखेंगे? अभी संडे फीस्ट प्रसाद है सबके लिए, और आपको कथा के बीच में अनाउंसमेंट किया जाए कि आज संडे फीस्ट नहीं मिलेगा, आज प्रसाद नहीं बना है, तो आपका मन कथा से तो क्या फायदा हुआ फिर आने का? आने का लाभ तो तभी था जब क्या होता, प्रसाद मिलता। प्रसाद के चक्कर में तो आए, और प्रसादम की प्लेट आपके सामने आ जाए, हैं? और आपके पास कोई व्यक्ति आके प्लेट मांगे आपकी, तो क्या करोगे आप? उसको दे दोगे प्लेट? सवाल ही नहीं होता। हम लोग नहीं कर सकते ऐसा। वो ब्राह्मण ने जैसे ही महाराज से बोला राजन मुझे भूख लगी है, वो जितना भी प्रसाद तैयार था श्री ब्राह्मण देवता को बिठाकर राजन ने उनको ऑफर किया, उनको भरपेट खिलाया। और भरपेट खिलाने के बाद जो बचा उसको लेने के लिए वो बैठे, बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी कि ब्राह्मणों को पहले खिला दिया। यूजुअली तो यही लॉ है कि कुछ भी खाने से पहले हमको भगवान को पहले भोग करना चाहिए, फिर ब्राह्मण को खिलाना चाहिए और फिर उसका सेवन करना चाहिए। आजकल तो ऐसा होता नहीं है ना, ब्राह्मण मिलते हैं तो हमको खाना चाहिए। तो कहाँ थे हम? ब्राह्मण को भोजन खिलाने के बाद अब खुद खाने के लिए बैठने लगे तो दरवाजा नॉक हुआ, ठक ठक ठक। दरवाजा खोला तो एक शूद्र व्यक्ति, लेबर क्लास एक व्यक्ति आया। हे राजन, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? तो राजन ने उनका आदर किया, उनका प्रणाम किया। जो प्रसाद वो खाने के लिए तैयारी कर रहे थे वो प्रसाद जो है वो शूद्र को दे दिया। और वो भरपेट खाने के बाद वो शूद्र जाने लगे, उनको प्रणाम किया, धन्यवाद किया आप आए। और कुछ रेमिनेंट्स, कुछ बचा हुआ प्रसाद बचा तो सोच लो अब परिवार में बांट देते हैं इसको और खुद खा लेते हैं, व्रत खोल लेते हैं। बड़ा अच्छा हुआ कि एक्चुअली राजा वही है जिसके द्वार से कोई जो है भूखा ना जाए। तो परिवार के साथ बैठकर अब वो जो बचा हुआ प्रसाद था उसको बांट के जो है खाने के लिए तैयारी कर रहे थे। इतने में फिर दरवाजा खड़का, ठक ठक ठक। दरवाजा खोला तो एक व्यक्ति बड़ी बुरी स्थिति के अंदर, उसके बड़े बड़े बुरे केश और ये सब स्थिति में था वो, और उसके पास कई कुत्ते थे। क्या थे? कुत्ते। तो राजा ने पूछा बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बोले मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं, मेरे कुत्तों ने बहुत समय से कुछ नहीं खाया है, तो आप कृपया इनको कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो जो बचा हुआ थोड़ा बहुत प्रसाद था वो महाराज रंती देव ने उन कुत्तों को खिला दिया। अभी बचा एक पानी का गिलास। भोजन तो सारा, प्रसाद जो है वो सारा बट गया। पहले दिया ब्राह्मण देवता को, फिर दिया शूद्र को, और फिर तीसरा उस व्यक्ति के कुत्तों को खिला दिया। तो बड़े ही शरणागत भक्त थे महाराज रंती देव। तो भगवान की इच्छा है तो चलो जल से ही व्रत खोल लेते हैं। जल पीने की बारी आई, गिलास उठाया, ठक ठक ठक, दरवाजा नॉक हो रहा है। दरवाजा खोला तो एक चंडाल खड़ा था। वो चंडाल वहां खड़ा हुआ है। महाराज रंती देव पूछते हैं बताइए क्या सेवा है, आप मेरे द्वार पे आए हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? महाराज रंती देव वो चंडाल बोला
हे महाराज, हे राजन, मैं आपके यहाँ पे आया हूं, मुझे बहुत प्यास लग रही है। क्या लग रही है? प्यास लग रही है। क्या मुझे कुछ जल मिल सकता है? तो जो ग्लास उनके पास था, महाराज रंतीदेव के पास, वो उन्होंने उस चंडाल को ऑफर कर दिया, और चंडाल ने वो क्या किया? जल पी लिया। और महाराज रंतीदेव अपने परिवार के साथ भगवान की इस कृपा को, भगवान की इस इच्छा को, भगवान के द्वारा एक अवसर को शुभ कार्य समझ के बड़े ही निश्चिंत थे। अभी आप सबने आज ये संडे फीस्ट के अंदर रियलाइज करना, आपकी प्लेट जब सामने आएगी तो, कि हमारे अंदर कितनी निश्चिंता है। यदि हमारे पड़ोसी को एक रसगुल्ला फालतू मिल जाए या पनीर का एक पीस फालतू मिल जाए तो हमारी स्थिति क्या होती है? क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्या भरी हुई है। भगवान के जो भक्त हैं, जो श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हमको दर्शा रहे हैं कि भक्ति जो है वो क्या है? ईर्ष्या रहित है। भक्ति में कभी ईर्ष्या नहीं चलती। भक्ति है प्रेम का आगार समुद्र है, और उस प्रेम के आगार समुद्र में हमको वास्तविक रूप में डूब जाना है। लेकिन इसके लिए हमको पूर्ण रूप से प्रैक्टिस करनी होगी। ये पहले दिन नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कोई शुद्ध भक्त हो जो पहले दिन ही इतने शरणागत हो, तो पहले दिन भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि भगवान पहले दिन नहीं कर सकते हैं, परंतु हमें कई समय तक इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये प्रैक्टिस करने से वास्तविक रूप में हमारे अंदर ईर्ष्या समाप्त होगी, हमारे अंदर सहनशीलता आएगी, हमारे अंदर सरलता आएगी। जब तक हमारे मन में कपटता रहेगी तब तक वास्तविक रूप में भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि कपटता से कभी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। ये भक्ति भगवान और भक्त, इधर भक्त है इधर भगवान है, बीच में भक्ति है। और गुरु, साधु और शास्त्र हमारे मार्गदर्शक हैं हमको भगवान की तरफ अग्रसर करने के लिए। लेकिन ये सब बड़े साधारण तरीके से हो सकता है। शिला प्रभुपाद से एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी बताइए कि मेरा इस भौतिक जगत से किस तरह से छुटकारा मिल सकता है? क्या मिल सकता है? छुटकारा। ये भौतिक जगत बहुत कष्टपूर्ण है, कैसे मुझे इससे छुटकारा मिल जाता है, मिल सकता है? प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर एक ही वर्ड बोला, और ध्यान से उस वर्ड को आप अपने कान में, हृदय में, मन में बांध लीजिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं डिजायर। क्या बोलते हैं? डिजायर। क्या मतलब है डिजायर का? इच्छा। जब तक किसी भक्त के अंदर पूर्ण रूप से इच्छा जागृत नहीं होगी कि उसको वास्तविक रूप में इस कष्टपूर्ण संसार से बाहर निकलना है। कष्टपूर्ण संसार से बाहर निकलने का मतलब यह नहीं है कि हम ये पृथ्वी लोक छोड़ के जाएं। भगवान के भक्त इसी पृथ्वी लोक पे रहकर कष्टों से दूर रहते हैं, भगवान को शरणागत रहते हैं। उनका मन हमेशा भगवान की तरफ एकाग्रचित्त रहता है। यहां पर जब भगवान महाराज रंतीदेव परिवार के साथ बैठे थे तो उन्होंने भगवान को याद किया, भगवान को प्रार्थना की। क्या प्रार्थना करेंगे हम? भूख के समय क्या प्रार्थना होगी? हैं? भगवान कुछ भी खाने को दे दो, लेकिन कुछ भी दे दो, लेकिन उन्होंने प्रार्थना नहीं की। वो कहते हैं भगवान, जितनी भी संसार की सिद्धियां हैं मुझे नहीं चाहिए, नीति, यहां तक कि मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए।
क्या चाहिए? बोले चाहता हूं कि जो मुझे सेवा मिली है इस प्रजा के रूप में, ये सब जो है आपके भक्त बन जाएं। हम तो नहीं मांग सकते, ऐसा मांग सकते हैं? हम लोग तो वास्तविक रूप में अपने लिए भक्ति नहीं मांग रहे हैं, तो किसी और के लिए भक्ति कैसे मांग सकते हैं? तो जैसे ही भगवान ने प्रार्थना सुनी और भगवान ने व्यवस्था की, और वो जो ब्राह्मण, जो शूद्र, चंडाल और वह जो कुरूप व्यक्ति है, वो देवी देवताओं के रूप में प्रकट हुए। और महाराज दंतीदेव ने उनको प्रणाम किया। और उन्होंने बोला कि वास्तविक रूप में जो आपने तपस्या त्याग किया है, हम उसका फल प्रदान करने के लिए आपको आए हैं। हम ये देखना चाह रहे थे कि वास्तविक रूप में आपकी भक्ति कितनी स्ट्रांग है। तो इन रूपों के अंदर हमने आपसे ये परिस्थिति में ये सब मांगा, और आपने पूर्ण शरणागति के रूप में हमें सब कुछ दे दिया। बोलो आप मुझसे क्या चाहते हो? वो देवी देवता बोल रहे हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आपको कोई ना कोई आशीर्वाद दें, आपने इतनी तपस्या की है। तो महाराज दंतीदेव उनसे मांगते हैं कि मेरी सारी प्रजा क्या हो जाए? भगवान की भक्त हो जाए। ये वास्तविक रूप में एक राजा, एक भगवान का शुद्ध भक्त, एक सरेंडर सोल, उसकी इच्छा होती है। कितने लोग शिला प्रभुपाद जी के बारे में सुने हैं? आप में से कितने लोग शिला प्रभुपाद के बारे में जानते हैं? बस यहां शिला प्रभुपाद के दर्शन किए आपने? शिला प्रभुपाद जी के दर्शन किए? शिला प्रभुपाद अपने इस आयु काल के अंदर श्रीमद् भागवतम का प्रचार करने के लिए कहां गए? हाँ, कहां गए? अमेरिका गए। उनकी क्या इच्छा थी? हमारा समस्त संसार जो है वो भगवान का भक्त बन जाए। वो कोई अपने लिए कुछ ढूंढने के लिए नहीं गए थे। उनको अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ना था। हम लोग कहीं भी जाएंगे अपने भौतिक लाभ के लिए जाते हैं, लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान से सदैव प्रार्थना करते हैं। वो जैसे जैसे देखते हैं कि इस संसार में सब व्यक्ति इतने कष्ट में हैं, वो भगवान के सामने अश्रुवाहन करते हैं। उनकी आंखों में आंसू आते हैं, करुणा आती है, दुख होता है कि ये सब जो है इतने कष्ट में है, फिर भी भगवान की तरफ नहीं जा रहे हैं। आप में से हमने पूछा अभी सबसे कि कितने लोग कष्ट में हैं, तो बहुत सारे भक्तों ने हाथ उठाया था। लेकिन वास्तविक रूप में सत्य बताता हूं आपको कि हम उस कष्ट के अंदर उस तरह से ढल गए हैं कि हम उससे बाहर निकलना भी नहीं चाहते। हमारी मन, बुद्धि और शरीर उस तरह विकसित हो चुका है कि हमें इसी कष्ट में मजा आ रहा है, और उस कष्ट से निकलने का इतना आसान रास्ता है जिस पे हम चलना नहीं चाहते। और ये तो आप सब एक शुद्ध भक्त की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से यहां पे आए हैं। वास्तविक रूप में संसार में जाके पूछें, एक आम जीव से, एक आम व्यक्ति से पूछें कि क्या आप कष्ट में हैं? बोले मुझे कोई कष्ट नहीं है, मेरे पास BMW गाड़ी है, मेरे पास एक मकान है, नौकर चाकर है, मुझे क्या कष्ट है? मुझे कोई कष्ट नहीं है। ये तो बड़ी भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि हमारी आंखें खुलनी शुरू हुई हैं। नहीं, हमें थोड़ा थोड़ा सा दिखना शुरू हुआ है कि कष्ट क्या है। ये प्रभुपाद की कृपा है, प्रभुपाद के अनुगत शुद्ध भक्तों की कृपा है। शिला प्रभुपाद पूरे वर्ल्ड में हर उस स्थान पर गए जिस स्थान पर
कोई भगवत भक्ति का प्रचार नहीं था। प्रभुपाद ने वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशंस को सहन करते हुए प्रचार किया। और आज पूर्ण संसार के अंदर भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री गौर निताय, इन सब के विग्रह उन सब मंदिरों में स्थापित किए गए। भगवान के विग्रह के रूप में भगवान अवतरित होते हैं हमें अट्रैक्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? अट्रैक्ट। हम टीवी के द्वारा, सिनेमा के द्वारा बहुत सारे भौतिक प्राणियों से आकर्षित हैं। कोई हीरो से, कोई हीरोइन से, कोई क्रिकेटर से, कोई किससे आकर्षित है, कोई रेसलर से। भगवान विग्रह के रूप में साक्षात अवतरित होते हैं कि मेरे मंदिर में आके मुझसे अट्रैक्ट हो जाओ। क्या हो जाओ? अट्रैक्ट हो जाओ। और जब तक यदि भगवान से हमारा अट्रैक्शन नहीं होगा, तब तक ये भौतिक संसार के जीवों से हमारा अट्रैक्शन समाप्त नहीं होगा। जिन जिन लोगों से हमारा अट्रैक्शन है, जिन जिन लोगों से हमारा प्रेम है, जुड़ाव है, कुछ समय बाद देखते हैं कि उनको भौतिक बीमारियां आ रही होती हैं, उनको कष्ट आ रहे होते हैं, वो भी प्रॉब्लम्स में होते हैं। तो हमें साक्षात भगवान और भगवान के भक्तों के पास जाके नित्य प्रश्न करना चाहिए। क्या प्रश्न करना चाहिए? मेरे कष्ट कैसे समाप्त होंगे? आपके पास ऐसी कौन सी दवाई है जिससे आप सेटिस्फाइड दिख रहे हो? भगवान के भक्त सेटिस्फाइड दिखते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवतम में कितने सारे बड़े बड़े महान भक्तों की आप कथा सुन सकते हैं कि आपको सेटिस्फाइड दिखेंगे। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए संत तुकाराम, सुना नाम आपने संत तुकाराम का? संत तुकाराम भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित थे, पूर्ण रूप से आश्रित। और उनकी पत्नी उनकी विपरीत नेचर की थी, अपोजिट नेचर। उनकी पत्नी उनको बोलती है घर चलाने के लिए कुछ धंधा करो, कुछ बिजनेस करो, कुछ काम करो, कुछ नौकरी करो, कुछ तो करो। संत तुकाराम भगवान का भजन किया करते थे। पांडुरंगा विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला। एक बार उनकी पत्नी के कहने पर उनको एक जगह पर जॉब मिल गई। क्या जॉब मिली? कि एक मचान पे उनको बैठना है। खेतों में एक मचान है, वहां बैठकर क्या करना है, यह ध्यान रखना है कोई पशु पक्षी जो है फसल को नहीं खाएं। तो तुकाराम जी उस मचान पे बैठकर जो है भजन कर रहे हैं, पांडुरंगा विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला। भजन कर रहे हैं बड़े सुंदर तरीके से, भगवान को पूर्ण रूप से मग्न होके आनंद रूप में भजन कर रहे हैं। आप जब इस मंदिर में आते हैं, यहाँ पर हरे कृष्णा कीर्तन हो रहा होता है, मैं देखा था आप सब लोग भी डांस कर रहे थे। उस कुछ क्षण के लिए अपनी समस्याएं जो हमारी क्या होती हैं समाप्त हो जाती हैं। भगवान का शुद्ध कीर्तन हो रहा होता है, भगवान सामने होते हैं, मधुर कीर्तन होता है। तो मचान पे बैठे हैं और देख रहे हैं कि कोई आया तो नहीं। इतने में देखते हैं कि कुछ चिड़िया फसल को खाने के लिए आई हैं और रोकना चाह रहे हैं। तो उनके स्मरण आ रहा है, दिमाग में उनके मन में एक विचार आ रहा है, बोले ये भी तो भगवान के अंश हैं और ये खेत भी भगवान का है। ये जमींदार जो है ये टेम्परेरी फेस के लिए मालिक बना हुआ है, वास्तविक मालिक तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, पांडुरंगा है, विठ्ठल है। तो खाने दो इनको। और बढ़िया से वो जो है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं देखो चिड़िया खा रही है, अच्छा है। चिड़िया की जगह यदि मनुष्य होता तो खाता भी और पैक करके भी ले आता। कम से कम उतना ही खा रहे हैं जितना भूख है। हम लोग तो क्या करते हैं, पहले खाते हैं, उस प्लेट में खाते हैं, फिर उस प्लेट को भरते हैं, उस पर एक और प्लेट रखते हैं, ले जाते हैं। कम से कम संग्रह तो नहीं कर रहे, खाने दो। वो चिड़िया खा रही है और वो भजन कर रहे हैं, पांडुरंगा विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला। और जब चिड़िया ने भरपेट खा लिया तो उनको इशारा कर रहे हैं, इधर पानी है, इधर पानी पी लो, ये तालाब है, यहां पे आके पानी पी लो। चिड़िया आई, पानी पी के
यही चल रहा है। तो एक दिन जमींदार जी देखने आते हैं, राउंड पे आते हैं कि क्या चल रहा है, देखें सही ड्यूटी ठीक कर रहा है नहीं कर रहा तुकाराम। वो देखते हैं तो बड़ा है, चिड़िया पक्षी जो है सारी फसल खा रहे हैं। बड़ा गुस्सा आता है उनको, बड़ा बुरा भला कहते हैं, चिड़िया को भगाते हैं। तुकाराम जी भजन कर रहे हैं बढ़िया से, उनको गुस्सा करते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ये काम मिला है, ये जॉब दिया मैंने, तुम्हें पंचायत में देखूंगा मैं, पंचायत में बुलाओ, बांध के ले आओ तुकाराम को। तो उनके जो जमींदार के आदमी होते हैं तुकाराम जी को बांध के पंचायत में ले जाते हैं। तुकाराम जी कटघरे में खड़े हैं, पंचायत पूछती है क्या समस्या है। तो जमींदार बताता है इनको मैंने कार्य दिया था फसल को बचाने के लिए, और ये फसल खिला रहे हैं चिड़िया को, मेरी सारी फसल नष्ट हो गई है। पंचायत अध्यक्ष पूछते हैं संत तुकाराम जी से आपको कुछ पैरवी करनी है अपनी, पूछते हैं ना वो, आपका कोई वकील है? पांडुरंगा विठल, कुछ कहना है? पांडुरंगा विठल, क्या शरणागति है। तो पंचायत फैसला करती है जितनी फसल इनकी हर साल होती है उतनी फसल से जितना भी कम होगा वो तुकाराम से वसूल किया जाए। तुकाराम के देखते हैं भी क्या कहां से वसूली कहां से होगी, बैंक वाले देखते हैं आजकल जैसे कहां से लेंगे। तो बोले इसके पास एक मकान है, इसका मकान जो है हम लोग जब्त कर लेंगे, उससे पैसा पूरा हो जाएगा। तो फैसला हो गया कि फसल के समय पंचायत वहीं रहेगी, फसल तोली जाएगी, पिछले साल की बैलेंस शीट निकाली गई, लास्ट ईयर कितनी सेल हुई, कितनी फसल हुई, क्या हुआ, वो सब निकालकर जो है पंचायत बैठ गई और फसल तोलनी शुरू हो गई। और फसल पिछले साल से 10 गुना ज्यादा हुई। कितनी? 10 गुना ज्यादा हुई। अब यहां फैसला हुआ था कि भाई जितनी कम होगी कौन देगा, जितनी फसल कम होगी कौन देगा, तुकाराम। तो जितनी बच गई किसको मिलेगी, तुकाराम को मिल गई। अब ट्रक के ट्रक लोड हो गए, ट्रैक्टर लोड हो गए, बैलगाड़ी लोड हो गए, तुकाराम जी घर की तरफ जा रहे हैं। और तुकाराम जी की पत्नी वहां बैठी है और देख रही है कि आज तो भरमार हो गई, गोडाउन के गोडाउन भर गए, जगह ही नहीं रखने के लिए कहां रखें। अब इतना बड़ा स्टोर थोड़ा बनाया था उन्होंने कि 10 गुना जो है फसल हो जाएगी तो स्टोर बनाएंगे। स्टोर पे रखा, बाहर रखा, सड़क पे रखा। संत तुकाराम जी वो जहां उनका कोर्ट केस जहां पे फाइनल हुआ था, उस कोर्ट केस से अपने घर की तरफ आ रहे हैं और रास्ते में सबको इनविटेशन दे रहे हैं, आइए मेरे घर में अधिक चावल कनक आटा दाल है, आ जाइए ले जाइए। पूरे पूरे गांव को इनविटेशन दे रहे हैं। और गांव वाले भी लूट के संडे फीस्ट की तरह पहुंच गए, भर भर के थैले, भर भर के कनक अनाज सब ले गए। और जब तक तुकाराम जी पहुंचे भजन करते हुए पांडुरंगा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, स्टोर खाली, सब माल गांव वाले ले गए। पत्नी फिर से बात मार रही है। तो भगवान के जो शरणागत भक्त होते हैं वो बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होते हैं। अब आप लोग सोचेंगे हमारा बिजनेस है, हमारा ऑफिस है, हम कैसे बैठ के पांडुरंगा विठ्ठल बोल सकते हैं, हमको तो पगार नहीं मिलेगी। यदि कोई शरणागति के रूप में भगवान का भजन करता है तो भगवान उस परिस्थिति में भी उसको रिजल्ट देते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास उतना नहीं है, इसलिए लाइफ में उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। हमारी शरणागति नहीं है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं जो जिस जिस परिस्थिति से, जो जिस जिस मंशा से, जो जिस जिस मनोवृत्ति से मेरे पास में आता है, मैं उस मनोवृत्ति से उससे डील करता हूं। जितने प्रतिशत कोई भगवान की तरफ शरणागत होता है, भगवान उतने प्रतिशत उससे आदान प्रदान करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम, पुराण, वेद, ये सब कथाएं कोई स्टोरी नहीं है, कोई मैथोलॉजी नहीं है, मनगणन नहीं है, ये सत्य है। और ये नित्य दिन भगवान से और भगवान के भक्तों के बीच में नित्य लीलाएं होती हैं। हम ये सब किताबी बातें हैं नहीं, ये सब किताबी बातें नहीं है, ये सब सत्य है। केवल हमारी
शरणागति की कमी है, जो वास्तविक रूप में हमें रियलाइज नहीं हो रहा है। सबको अपने परिवार की, बच्चों की, सरकार की, समाज की, सब ड्यूटीज के बारे में पता है, लेकिन हमारी वो ड्यूटीज कहां है जो ड्यूटीज वास्तविक रूप में हमारी भगवान के प्रति हैं? क्या हमने उसके प्रति कभी अपने मन को टटोला? जितना हम त्याग, तपस्या अपने परिवार के पालन पोषण में लगा रहे हैं, उसका 1% भी यदि हम प्रयास भगवान को प्रसन्न करने की लगाएं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। आप देखिए, जितने लोग ऑफिस जाते हैं, जितने लोग बिजनेस करते हैं, ऑफिस में क्या होता है? जो बॉस सैलरी देता है वो कम से कम सैलरी देना चाहता है और अधिक से अधिक काम कराना चाहता है। राइट के रॉन्ग बताइए? वो कहता है पैसे कम से कम लगे और काम अधिक से अधिक हो जाए। अब जो जॉब कर रहा है वो चाहता है पैसे अधिक से अधिक मिल जाए और काम कम से कम करना पड़े। दोनों एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। लेकिन यहां भगवान का भक्त सदैव भगवान की सेवा करने के बाद भगवान से कुछ अपेक्षा नहीं करता है, और वो मन में हमेशा ग्लानि रहती है, उसके मन में चिंतन रहता है, उसके मन में चिंता रहती है कि मेरी सेवा ठीक से नहीं चल रही है, मैं समय वेस्ट कर रहा हूं। और उसके विपरीत में भगवान उस भक्त की छोटी सेवा को बड़े से बड़े रूप में देखता है। भगवान देखते हैं इस भौतिक जगत से बिल्कुल विपरीत है आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत में कम से कम काम करना चाहते हैं, अधिक से अधिक वेतन चाहते हैं, और बॉस के चाहता है कम से कम वेतन दूं, अधिक से अधिक काम करना चाहता हूं। यहां भगवान एक राई के दाने जितना किया हुआ प्रयास को सुमेरु पर्वत जितना देखते हैं। कैन यू बिलीव? ये सत्य है। आपने केवल मंदिर के अंदर आके एक बार प्रणाम करके भगवान को कृष्ण हरे कृष्ण बोल दिया, भगवान के दर्शन कर लिए, भगवान ने आपको फोटो खींच लिया, भगवान की बुक्स में लिखा गया 3 फरवरी 2019 रविवार के दिन ये भक्त राधा पार्सार्थी मेरे मंदिर में आया था, इसने कीर्तन सुना था, इसने कथा सुनी थी, ये संसार की तरह समय को व्यर्थ नहीं किया था। भगवान की किताब में लिखा गया है, ये व्यर्थ नहीं हो सकता। ये एक बार जो भगवान का नाम सुनता है, एक बार जो इच्छा जागृत करता है, भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। एक व्यक्ति जो है वो बड़ा हठी होता है और उसके माता पिता बहुत भक्त होते हैं, तो उसके माता पिता कहते हैं बेटा हरे कृष्ण बोला करो, हरे कृष्ण बोलना चाहिए। वो कहता नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। तो वो माता पिता भक्तों को बुलाते हैं घर पे, बोले आप घर पे आइए, हमारे इस बच्चे के मुख से एक बार तो हरे कृष्ण निकलवा दीजिए, ये हरे कृष्ण नहीं बोलता है। वो साधु महात्मा आए, उन्होंने कहा बेटा हरे कृष्ण बोलो, जीवा पे भगवान का नाम लिया करो। वो जिद्दी बहुत, भगवान का नाम नहीं लिया। वो महात्मा जी बड़े गुस्से में आ गए, उन्होंने लिटाया उसको, पैर रखा उसके ऊपर, गर्दन के ऊपर, तो तेरी सांस निकाल दूंगा, बोल हरे कृष्ण। अब सांस फंसी गया उसकी, हरे कृष्ण। बड़ी मुश्किल से उसने एक बार क्या है, जान निकलने वाली, क्या करेगा आदमी। अब हमारे कान पे कोई पिस्तौल लगाए, बोले हरे कृष्ण बोलो, बोलना ही पड़ेगा ना हमको, तो बोला उसने हरे कृष्ण, और महात्मा जी चले गए। समय बीतता गया, उसकी मृत्यु हो गई। यमराज जी लेने के लिए आए उसको, यमराज के दूत आए, तो बोले तुमने सारा जीवन पाप कर्म किया है, तुमने एक पुण्य कर्म भी किया है। बोले क्या पुण्य कर्म किया मैंने? बोले तुमने एक बार हरे कृष्ण बोला था। बोले अच्छा तो बताओ हरे कृष्ण बोलने का लाभ क्या है? यमराज के दूतों से पूछते हैं। वो दूत यमराज जी के पास जाते हैं, यमराज जी बताओ, ये भक्त पूछता है, ये व्यक्ति पूछता है हरे कृष्ण बोलने का क्या फल है? यमराज जी बोलते हैं मैं नहीं बता सकता, नाम इतना शक्तिशाली है,
मुझे ये पता है ये बहुत लाभकारी है, लेकिन कितना % लाभकारी है क्या है वो नहीं जानते। ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास चले गए, ब्रह्मा जी को पूछा क्या हुआ? बोले ये व्यक्ति है, इसने एक बार हरे कृष्ण बोल दिया था, इस्कॉन मंदिर में गया था। हाँ क्या हुआ? गले पे गर्दन पे पैर रख के इसके क्या हरे कृष्ण बुलवा दिया इससे। तो ये पूछ रहा है कि जी मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले बताओ हरे कृष्ण बोलने का क्या फल है? ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं भाई सृष्टि मैंने बनाई है, लेकिन सृष्टि की समस्त वस्तुएं मैंने बनाई है, लेकिन हरे कृष्ण क्या है मुझे पता नहीं है। बहुत लाभकारी है, बहुत शक्तिशाली है, भगवान का शुद्ध नाम है, लेकिन कितना कुछ लाभकारी है मेरे बारे में बस की नहीं है। शिव जी के पास चलते हैं। शिव जी जो है सदैव हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं। शिव जी के पास चले गए, शिव जी को पूछा। शिव जी बोले कैसे आना हुआ मंदिर, कैसे आए सब? यमराज जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, कैसे आना हुआ? बोले ये व्यक्ति है जी एक बार हरे कृष्ण बोल दिया था, अभी पूछ रहा है कि पहले बताओ लाभ कितना है, उसके बदले में क्या मिलेगा, फिर नरक में जाएंगे। शिव जी बोलते हैं जिसका नाम है उसी से पूछ लो, हमारे बस की तो है नहीं ना, हम इस काम के लिए नाम जप कर रहे हैं भाई कितनी बार से क्या मिलने वाला है। हमें तो इतना पढ़ा है, इतना ज्ञान है कि शुद्ध नाम है और इससे जो है आनंद की प्राप्ति होती है। हम आनंद की प्राप्ति के लिए नाम ले रहे हैं, जिनका नाम है उन्हीं के पास चलते हैं। पहुंच गए विष्णु लोक। विष्णु जी पूछे आज क्या हुआ? पूरी पलटन आई है, पूरा मैनेजमेंट टीम आया है, नरक वाले भी आए, सृष्टि वाले भी आए, भक्त भी आए, क्या हुआ? बोले ये व्यक्ति है जी एक बार हरे कृष्ण बोल दिया इसने, अभी पूछता पहले बताओ हरे कृष्ण का क्या लाभ है? तो आप बताइए, आपका ही नाम है, आपके नाम करने से क्या लाभ हुआ? बोले लाभ ये है कि इसको यहीं पे छोड़ दो, आप सब वापस चले जाओ। ये जिसने एक बार हरे कृष्ण बोल दिया था इसको क्या है यहीं पर मेरे लोक में छोड़ दो, बाकी सब अपने अपने लोक में जाओ। तो कहने का अभिप्राय है कि एक बार जिसने हरे कृष्ण बोल दिया, भगवान बोलते हैं इसको यहीं छोड़ दो। अब आप ये मत समझ लो कि मैंने आज एक बार हरे कृष्ण बोल दिया है, गर्दन में पैर रख के बुलवाया था और अब नहीं बोलना है, ये नहीं है। हम उतने पुण्यकारी व्यक्ति नहीं है। हमें निरंतर भगवान के नाम का जप करना है। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 मंत्र का जप हमको निरंतर करना है। अब आप लोग बोलोगे टाइम नहीं है, इतने बिजी हैं हम लोग यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चीज़ों में इतने व्यस्त रहते हैं, कब नाम का जप करें? तो ये जो समय व्यर्थ करने का जो समय है हमारे जो व्यर्थ कर रहे हैं, इसको व्यर्थ ना करके हम लोग क्या करें? भगवान के नाम का जप करें, भगवान के मंदिर में आएं, भक्तों का संग करें और पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति करने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। शीला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बड़ा अच्छा संदेश मिला आपको। प्रभु जी ने एक रंती देव की कथा सुनाई और एक संत तुकाराम की कथा सुनाई। तो रंती देव जो है अपना भोजन त्याग करते हैं, इतने उपवास में ही भोजन का त्याग करते हैं। तो ये कथा और दूसरी कथा है तुकाराम की कि वे चिंता नहीं करते हैं, अपने लिए कोई चिंता नहीं करते, अपने जीवन निर्वाह की चिंता नहीं करते हैं। ये दोनों कथाएं जो है पवित्र करने वाली हैं कि सुनने से हम पवित्र होते हैं, लेकिन आपके लिए ये नहीं है, आपके लिए शिक्षा नहीं है। आप कि इस तरह से आप त्याग करें अपने भोजन का या अपनी चिंता छोड़ें, ये नहीं है। ये तो कथा सुनने के लिए पवित्र करती हैं। आपने सुना तो ये बहुत ये आदर्श भक्तों की कथा है। लेकिन आपके लिए शिक्षा यही है कि आप खूब खाओ, अच्छी तरह से खाओ, हैं, लेकिन भगवान को भोग लगाओ और खाओ और नाचा गाओ, भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। तो कलियुग में बहुत सरल विधि है, नाम संकीर्तन की विधि है। आपको इतना जो है कष्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इतना त्याग करने की जरूरत नहीं है। आप खाओ पियो
और नाचो गाओ और कीर्तन करो। तो यहाँ पर हम आपको यही सिखाते हैं। और दूसरी बात है चिंता करने की बात है। चिंता करो, आपको अपने घर की चिंता है, अपने जीवन निर्वाह की चिंता है, करो चिंता। एक चिंता और भी इसमें जोड़ लो कि आपको जप करना है। आपको संख्या, आपकी संख्या कितनी है वो आप चिंता जोड़ लो, हाँ, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितनी चिंताएं हैं उनमें एक चिंता एक और जोड़ लो। तो इससे क्या होगा, ये चिंता जो है अगर आपके अंदर आ गई तो बाकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। ये एक चिंता है कि कैसे मुझे अपनी माला जाप करनी है। जैसे हरिदास ठाकुर हैं, उनकी एक चिंता थी कि मुझे माला जाप करनी है। तो जो वेश्या आई थी तो वो भी बैठी रही, वो भी पवित्र हो गई। तो हमारी यही चिंता होनी चाहिए। जैसे आप उठते हैं सवेरे से, आपने एक माला जप करने का अगर नियम बनाया है, एक माला कैसे करूं पूरी, जिससे कि भार उतर जाए। ये भार ले लो, ये चिंता ले लो, है ना। और जब बाकी जो है खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, आपको जो मिलता है आप खाओ और पियो। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी को हम धन्यवाद देंगे सुंदर प्रवचन के लिए। प्रभु जी ने जो भी बताया श्रीमद् भागवतम से जो स्टोरी बताई, उनको हमें चाहिए कि हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश हमें करना चाहिए। तो सुंदर प्रवचन के लिए प्रभु जी को धन्यवाद देंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी क्यू लगाने के लिए पहले ही खड़े हो गए, प्लीज आके बैठ जाइए। अभी अनाउंसमेंट खत्म नहीं हुआ, प्लीज बैठे रहिए। हरे कृष्णा। हमारे वॉलंटियर्स, इनको प्लीज बोलिएगा बैठने के लिए। हमारे यहाँ पे और भी लव फीस्ट प्रोग्राम के अलावा भी और भी प्रोग्राम होते हैं। आज संडे को सेमिनार है 5 से 7 बजे तक, डिफरेंट टॉपिक्स में। एक एग्जाम्पल मैं शो कर रहा हूँ, डिफरेंट टॉपिक्स में सेमिनार होता है। ओवरकमिंग एंजाइटी, वॉरी, फियर, एंगर कंट्रोल। तो जो भी आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पे खड़े हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्रसादम के लिए माता जी का अलग क्यू लगाइए और प्रभु जी अलग क्यू लगाइए। जो